हेलो एवरीवन, सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड आई होप सो कि आप सबने इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया होगा। गाइज, आप सबको पता है कि इंडिपेंडेंस डे हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज ए इंडियन। ओके, आपने देखा होगा गाइज कि जो इंडिपेंडेंस डे है हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और कहीं ना कहीं हम जब हमारे इंडिया के नेशनल फ्लैग को देखते हैं तो एक जोश एंड जुनून आता है, यार कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। सो गाइज, आज इस इंडिपेंडेंस डे पर भी मैं आप लोगों को सर्व करने के लिए एज ए टीचर मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि यार आप कुछ ना कुछ पढ़ो, मैंने ये सेशन रखा है। दिस सेशन इज इन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। ओके, बट आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस है जो प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ओके, बेसिकली गाइज, अगर आपने देखा होगा कि हर एक जो एग्जाम होता है कुछ ना कुछ उसका ट्रेंड होता है, हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और आपको उस ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की नीड होती है। बेसिकली गाइज, अगर आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक रूटीन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको डेडिकेटेडली चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए। एंड आप अगर एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आपका एक अलग ही लेवल पहुंचेगा। ओके, सो दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो स्टूडेंट मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एंड दिस इज माई ऑफिशियल ईमेल आईडी kuldeep.singh1@247.com। ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं kuldeep.singh1@247.com पर। तो अगर आप मुझे यहाँ पे मेल करेंगे डेफिनेटली आई विल गाइड यू, आपको मैं फुल नोट्स, स्टडी नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड गाइज, डेफिनेटली इन सोर्सेज का यूज करके आप कंपटीशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले गाइज मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इंडिपेंडेंस डे पर हमारे यहाँ पे एक सेल चल रही है। अगर आप देखेंगे सेल में क्या है, मतलब जो भी कोर्सेज है आपको पता है अड्डा 24/7 पे जितने भी कोर्सेज है वो आपको सारे के सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेज में आपको मिलते हैं, मतलब काफ़ी कम प्राइजेज में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ गाइस कि उसको भी हमने और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया है। अभी इंडिपेंडेंस डे पर एक ग्रेट इंडियन सिलेक्शन सेल चल रही है। तो अगर आप इस सेल में देखेंगे तो आपको अड्डा 24/7 के कोई भी कोर्सेज को अगर आप बाई करते हो विद हेल्प ऑफ Y498 कोड, तो गाइज आपको 37% डिस्काउंट मिलेगा अड्डा 24/7 के सारे कोर्सेज पे। जो भी कोर्स आप ज्वाइन करोगे आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा। ओके, एंड गाइज इसके अलावा हमारे HPCL का बैच भी चल रहा है, गेट के बैच चल रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन में, इस वाली वीडियो में मैं आपको प्रोडक्शन के कुछ बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि प्रोडक्शन जो है वो किसी भी एग्जाम में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो उन सारे के सारे एग्जाम में बहुत ही बड़ा रोल होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ अलग ही तरीके से मोर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में आप अपने कंटेंट को कवर करना पड़ेगा। तो गाइज अगर मैं बात करूं HPCL के एग्जामिनेशंस की या फिर अगर मैं बात करूं गेट के एग्जामिनेशंस की, प्रोडक्शन का काफ़ी बड़ा रोल होता है। यहाँ पे गाइज आपको पता होगा कि 11 बजे मॉर्निंग में 11 AM पर मैं आपके लिए न्यू क्वेश्चन सीरीज चलाने वाला हूँ। फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स ये सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, ट्यूसडे से डेली 11 AM पर मैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन चलाने वाला हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होगा और 3 दिन में मैं एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड देन सब्जेक्ट विल चेंज। ओके, उसके अलावा अगर आप बात करें गाइस सैटरडे को, तो सैटरडे को जो क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको मैराथन कंडक्ट करूंगा और उन मैराथन में मैं आपको शॉर्ट नोट से डायरेक्ट रिवीजन करवाने वाला हूं। डायरेक्ट आपको शॉर्ट नोट से रिवीजन देखने को मिलेगा। एंड मैं बता रहा हूं गाइस, कई सारे जो टॉपर्स है जो टॉप 100 में रैंक लेके आए थे उन्होंने भी इन शॉर्ट नोट्स का यूज किया है और इस शॉर्ट नोट्स के रिविजन का यूज किया है उनकी प्रिपरेशन में। तो गाइस दैट्स व्हाई आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मोटिवेट यू। ओके, चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, द मेन पर्पस ऑफ चैपलेट यूज इन फाउंड्री प्रैक्टिस आर। तो फाउंड्री के बारे में अगर आप देखोगे गाइस तो फाउंड्री किस में आता है, कास्टिंग जो प्रोसेस है वो टाइप ऑफ फाउंड्री प्रोसेस ही है। फाउंड्री में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को लेंगे और उस रॉ मटेरियल को जो अर्थ की क्रस्ट से निकलता है उसको फिल्टर वगैरह करके हम उसको किसी शेप एंड साइज में कन्वर्ट करते हैं। कोई ना कोई शेप और साइज में हम उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो जो आपका मेन पर्पस होगा चैपलेट का जो फाउंड्री में यूज होता है वो क्या यूज होगा, आपको पता होगा कि जब भी हम कोर लगाते हैं, जैसे कई बार हम जब भी फाउंड्री करेंगे हमें कोई होलो शेप बनाना होगा, कोई होलो उसमें फॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो हमें कोर लगाने पड़ते हैं और उन कोर को फॉर्म लगाने के लिए हमें चैपलेट्स का यूज करना होता है। जो चैपलेट्स होता है वो हम क्यों यूज करेंगे, टू सपोर्ट द कोर। यहाँ पे बोल रखा है टू प्रोवाइड इफेक्टिव वेंटिंग, तो वो अलग चीज है।
डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन के लिए अलग आप यूज़ करते हो, लाइव चैट में सारे बताएंगे। जब आपको डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन चाहिए तो क्या आप चिल्स यूज़ करते हो या कुछ और यूज़ करते हो, आपसे जानना है मुझे लाइव चैट में सारे बच्चों से। तो आपको क्या यूज़ करते हो बताना है। इसके अलावा अगर हम गाइज नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कास्टिंग में गाइज हम बहुत सारे अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि ड्राफ्ट अलाउंसेस हो गया, सेक अलाउंसेस हो गया, ओके, लिक्विड सोलिडिफिकेशन अलाउंस जिसको बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक अलाउंसेस होता है सेक अलाउंसेस। गाइज मुझे एक बात बताओ कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि फॉर एन एग्जाम्पल, जब कोई चीज अगर आप बना रहे हो, कोई भी आप लिक्विड, कोई भी मान लो आपका फाउंड्री है जिसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल डाला हुआ है और उसमें आपने उसमें एक मटेरियल को डाला है, दिस इज वन ऑफ द मटेरियल, ये आपने उसमें एक मटेरियल को डाला है। अब गाइज आप इसको जब बाहर निकालोगे तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, आपको थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, थोड़ा सा जो है स्पेस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, थोड़ा हल्का हल्का स्पेस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, तभी ये पूरा का पूरा जो भी आपका पैटर्न है ये बाहर निकल पाएगा। तो उस पैटर्न को बाहर निकालने के लिए आपको हल्का सा स्पेस देना पड़ेगा। तो ये स्पेस आप क्या करते हो, इसको सेक करके देते हो। तो जब आप सेक करोगे तो उस सेक से क्या होगा गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो साइज आपने रखा है उस साइज से हल्का सा साइज बड़ा इसका आ जाएगा। जो साइज आपने रखा है उस साइज से क्या होगा, हल्की सी बड़ी साइज का आपको मिलेगा। जो आपके पास जो भी आप मोल्ड बनाओगे, मोल्ड के अंदर जो केविटी वगैरह आप बना रहे हो, पैटर्न की साइज से थोड़ी सी बड़ी साइज की मिलेगी। दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी पैटर्न है, हम चाहेंगे कि हमें तो ओरिजिनल साइज चाहिए, तो गाइस जो पैटर्न बनाएंगे ना उससे कम साइज का हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न जो लेंगे वो कम साइज का हमें लेना पड़ेगा। बिकॉज अगर कम साइज का लेंगे तो सेकिंग करने के बाद रिक्वायर्ड साइज का आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो भी मोल्ड केविटी है रिक्वायर्ड साइज की मोल्ड केविटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, पैटर्न को हमेशा छोटा लेते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार वेरियस एग्जामिनेशंस में आ जाता है। यहाँ पे चिल्स आर यूज्ड टू, चिल्स किसके लिए यूज की जाती है, प्रोवाइड द सपोर्ट टू द कोर, improve the directional solidification, to cool the mold rapidly after casting, या to connect the porting basin and रसन। देखो जो पोरिंग बेसिन और रनर को जो कनेक्ट करता है वो अलग सिस्टम्स होता है, वो अलग होगा। आपने गेट्स देखे होंगे वेरियस टाइप, टॉप गेट देखा होगा, बॉटम गेट देखा होगा। तो जो चिल्स आपकी यूज होती है वो जनरली किसके लिए यूज होती है, टू इम्प्रूव द डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन। जो डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन है उसको यूज करने में इसका यूटिलाइजेशन होता है। समझ आया नहीं आया बताइए, समझ आया नहीं आया? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, टेपर जो होता है ना वो प्रोवाइडेड करते हैं पैटर्न में। इट्स इजी एंड क्लीन विथड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज नोन एज। कौन सा अलाउड होता है, श्रिंकेज बोलोगे, डिस्टोर्शन बोलोगे, मशीनिंग अलाउंसेस बोलोगे, ड्राफ्ट अलाउंसेस बोलोगे? यार श्रिंकेज अलाउंसेस डिफरेंट है। सिर्फ श्रिंकेज अलाउंसेस कैसे डिफरेंट है यार, कोई भी चीज़ अगर लिक्विड फॉर्म में होती है ना, अगर उस लिक्विड फॉर्म में जब देखोगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा थोड़ा लार्ज होगा। जैसे अगर आप पानी को देखोगे, पानी थोड़ा लार्ज वॉल्यूम में रहेगा, लेकिन जब आप उसको ठंडा करोगे तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, थोड़ा श्रिंक हो जाएगी। उसकी वॉल्यूम क्या होगी, थोड़ी श्रिंक हो जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है गाइस कि जो भी आपके पास लिक्विड है, जो भी आपके पास लिक्विड है उसको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो वो सॉलिड उसका थोड़ा छोटी साइज का बनेगा। तो दैट्स व्हाई क्या करेंगे, जैसे मान लो कि जो भी मोल्ड केविटी है उसमें अगर हमने लिक्विड को फिल कर दिया, अब लिक्विड को फिल करने के बाद जब वो ठंडा होगा तो क्या होगा, वो तो जो मोल्ड केविटी का साइज था उससे छोटा हो जाएगा। मतलब जो पैटर्न हमने रखा था, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट हम चाहिए था उसका, उसके हिसाब से हमने पैटर्न बनाया था, उससे जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उससे कम साइज का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई क्या करते हैं हम, श्रिंकेज अलाउंसेस को भी कंसिडर करते हैं। आपने देखा होगा इसी के लिए राइजर भी यूज किया जाता है। राइजर का मेन मकसद यही होता है कि वो इसको फिल्ड कर दे। ओके, तो आपने श्रिंकेज अलाउंसेस देखा होगा, श्रिंकेज अलाउंसेस, डिस्टोर्शन अलाउंसेस, मशीनिंग अलाउंसेस। तो टेपर हम क्यों करते हैं, क्या टेपर देने का क्या रीजन है? देखो ड्राफ्ट अलाउंसेस हम सेकिंग के लिए देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टोर्शन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टोर्शन को रोकने के लिए हम इसको यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। देखो यार, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आप में से कई बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे। क्या मतलब होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का ये मतलब होता है कि गाइज जब भी हम कोई कास्टिंग करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम कास्टिंग करेंगे तो बहुत सारे कास्टिंग के मेथड हैं, आपने देखा होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि गाइज ये हमेशा जो कॉम्प्लेक्स शेप होती है, जो इंट्रिकेट शेप होती है, जो किसी और कास्टिंग मेथड से इजीली मॉडिफाई नहीं हो सकती। आपने देखा होगा वेरियस टाइप ऑफ कास्टिंग मेथड होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे कास्टिंग के मेथड्स होते हैं। तो गाइज जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होती है वो हमेशा
जो कॉम्प्लेक्स शेप होगी, इंट्रिकेट शेप्स होगी, इन सब को बनाने में यूटिलाइज होती है। तो आई होप सो यू आर एबल टू क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ आया? तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि जो भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यूटिलाइजेशन होता है वो किस में यूटिलाइजेशन होता है? इंट्रिकेट शेप में, कॉम्प्लेक्स शेप में इसका यूटिलाइजेशन होता है। आपने देखा होगा मोम यूज होती है, मोम जो होगा उसको आप यूटिलाइज करते हो, फिर उसको आप डालते हो, फिर उसको हटाते हो। इसका मास प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आपकी यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द गेटिंग रेशियो रेफर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, किसके क्रॉस सेक्शनल एरिया? देखो गेटिंग रेशियो टोटल हमारा जो जहाँ से हमारा मोल्ड केविटी है उसके स्टेप्स को अगर आप देखोगे तो जहाँ से हमारा मेटल है जो मोल्टन स्टेट में है, जहाँ से वो इंटर करेगा तब से लेके अगर वो एंड तक जाएगा तो उनके जो बीच में जितने भी प्रोसेस आते हैं, जैसे आपने देखा होगा गेट आता है, रनर आता है, स्प्रू आता है, स्प्रू से फिल होगा, रनर में आएगा, फिर गेट में आएगा। तो जो इन गेट से लेके अगर आप देखोगे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? जस्ट अ सेकेंड, ये हमने गलत लिख दिया है, स्पूअर, फिर उसके बाद रनर एंड देन उसके बाद इन गेट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका गेटिंग रेशियो को डिफाइन करता है। इसी फॉर्म में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, वेल्ड डिस्पेटर रेफर टू। तो यहाँ पे देखो फ्लक्स दिख रहा है, फिलर मटेरियल डिफरेंट होता है जो दो मटेरियल को वेल्ड करने के लिए यूज होगा। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड अलग होता है जो क्या करेगा? स्पार्क को प्रोड्यूस करेगा जब भी हमें वेल्ड करना है। तो जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट है उस मेटल को मोल्ड करने में, उसको वो यूटिलाइज करेगा। उसके बाद अगर फ्लक्स को देखोगे तो फ्लक्स का वो यूटिलाइजेशन करेगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे वेल्डिंग डिफेक्ट्स का, तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स को वो यूटिलाइज करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी आएगा। वेल्ड डिस्पेटर क्या होता है? जैसे जब आप वेल्डिंग करते हो ना, कई बार आपने देखा होगा जो वेल्डिंग वाली प्लेट्स होती है, जब आप यहाँ पे स्पार्क प्लग को लगाते हो और इस स्पार्क प्लग से क्या होता है कि जहाँ वेल्डिंग करते हो ना उसके आसपास छोटे छोटे से आयरन के या फिर जो वेल्ड मटेरियल है उसके ऐसे छोटे छोटे डॉट्स से बन जाते हैं। कोई भी वेल्डिंग सरफेस को देखना तो वो क्या होता है, यहाँ से जो छींटे उछलते हैं ना, जो इसकी वजह से जो वेल्डिंग सरफेस के छींटे उछलते हैं वो भी सॉलिडिफाई हो जाते हैं और उन्हीं को हम वेल्ड डिस्पेटर बोलते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट है। ये क्या है? टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आएगा आपके पास थर्मिट वेल्डिंग। तो जो थर्मिट वेल्डिंग है वो किसके लिए यूटिलाइज? गाइज दिस वीडियो इज इन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट बिकॉज आज 15 अगस्त की वजह से स्टूडियो बंद है, तो मैंने इसको एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर आप लाइव आते हो तो आपको अलग ही लेवल का मजा आता है। तो 11 बजे से, कल से आप लोग लाइव आएंगे ट्यूसडे से, ओके? तो आप 11 बजे अगर लाइव आएंगे तो अलग ही फीलिंग आता है। वहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। आप लाइव चैट में जो भी लिखोगे उसको मैं रेस्पॉन्स करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। तो यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग के बारे में बात करें तो गाइज आपने देखा होगा थर्मिट वेल्डिंग जो है रेलवे ट्रैक को वेल्ड करने में जनरली यूज होती है। और इसका फायदा क्या है? एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड को ये वेल्ड करने में यूटिलाइजेशन इसका होता है। ओके, नेक्स्ट आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको आज आप कास्टिंग और वेल्डिंग के करवा दिए। आगे भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। मल्टीपल लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइज आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कल 11 बजे से मैं आपको एक लाइव मैनर में 1 घंटे की क्वेश्चन सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो सारे के सारे बच्चे उस चैनल को सब्सक्राइब करो और डेफिनेटली आपको अलग ही लेवल का फायदा मिलने वाला है। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।